हेलो, एग्जाम चैलेंज में आपका स्वागत है। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करंट अफेयर के लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? ड्राइव माई कार के मिला। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? गोवा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल खिताब मिला? पीवी सिंधु। किस भारतीय खिलाड़ी को स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 से महिला एकल का खिताब मिला? पीवी सिंधु को। हाल में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया? 5 अक्टूबर को। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को मनाने की घोषणा किया 5 अक्टूबर को। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया? विनय मोहन क्वात्रा। भारत के विदेश सचिव बने विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में NABH के नए अध्यक्ष बने महेश वर्मा। NABH के नए अध्यक्ष कौन बने? महेश वर्मा बने हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने? डॉक्टर S राजू। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक डॉक्टर S राजू बने हैं। हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता? मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन 2021 का खिताब जीता। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिन मनाया जाता है। आनंदी गोपाल जोशी क्या थे? भारत की पहली महिला डॉक्टर थे। और डॉक्टर दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर दिवस। 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ स्थापना का दिवस भी 1 जुलाई के ही होता है। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी में FedEx के नए CEO बने? FedEx के CEO बने राज सुब्रमण्यम। भारतीय मूल के अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी FedEx के CEO कौन बने? राज सुब्रमण्यम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का अपना स्थापना दिवस मनाता है? उड़ीसा। उड़ीसा प्रतिवर्ष किस तिथि को अपना स्थापना दिवस मनाता है? 1 अप्रैल को। हम जानते हैं कि बिहार से अलग उड़ीसा कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग हुआ था। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं। और उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। उड़ीसा का राज्यपाल हो गए गणेशी लाल हैं। कौन IPL क्रिकेट में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट यानी 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने? IPL के इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? डेवन ब्रावो किस देश के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? भीम बहादुर गरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सिक्किम के यानी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? भीम बहादुर गरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तवांग है, जिसको बोलते हैं PS गोल है। प्रेम सिंह तवांग है। इनका दूसरा नाम क्या है? PS गोल है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई?
भारत की पहला स्टेट सड़क बनाएगी गुजरात में। भारत की पहला स्टेट सड़क कहाँ पर किस राज्य में बनाएगी? गुजरात में बनाएगी। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी? मेंडिल अल्ब्राइट की 94 वर्ष की उम्र में निधन होगी। अमेरिका। अमेरिका की पहली विदेश मंत्री बनी जो कि नाम था मेंडिल अल्ब्राइट का। कितने वर्ष में निधन हो गया? 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश। यानी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का पुरस्कार किस राज्य ने प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के राजधानी कहाँ है? लखनऊ हो गया। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स द्वारा 30 पुस्तक का विमोचन किया? FAO। नीति आयोग ने किस संस्था द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स द्वारा 30 पुस्तक विमोचन किया? FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। किस राज्य ने जिनकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व स्थलों की सूची में अस्थायी सूची में शामिल किया गया? अच्छा, मेघालय। किस राज्य के जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? मेघालय के। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा है। भारत के पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में पड़ता है। भारतीय रेलवे ने अपना किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT लागू किया? आसनसोल। भारतीय रेलवे की डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया? आसनसोल। आसनसोल की डिवीजन में आता है? ईस्ट डिवीजन में आता है, पूर्वी डिवीजन के अंतर्गत आता है। जो ईस्ट जोन के अंतर्गत आता है। आसनसोल आता है ईस्ट जोन के। ईस्ट जोन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई? सूरत में। अपशिष्ट इस्पात से बनी भारत की पहली सड़क परियोजना किस शहर में स्थापित किया गया? सूरत है। जो सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। दो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? गुजरात। नीति आयोग के तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान किया है? गुजरात किया है। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? केरल। यानी कौन सा राज्य कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? केरल। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। की संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया? विश्व बैंक ने। की संस्थान दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? विश्व बैंक। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD या CEO के रूप में नियुक्त किया है? CSB बैंक। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतिम MD या CEO के रूप में नियुक्त किया है? CSB बैंक। ऑटो फास्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया? HDFC बैंक। कौन सा बैंक हो गया? HDFC बैंक हो गया। यानी ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया? HDFC बैंक को। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI
लाइट बैलेंस की शुरुआत की? ऑन डिवाइस वॉलेट की यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा कितनी है? 2000 रुपये। यानी ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा कितना है? 2000 रुपया है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव हैं। के चंद्रशेखर राव हैं। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किया? कतर ने। जर्मनी देश है जो कि रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौता किया है? कतर के साथ। उस मालवाहक पोत का नाम बताएं जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? MV राम प्रसाद बिस्मिल। उस मालवाहक पोत का नाम बताएं जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? MV राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? पावर ग्रिड। कौन सा कंपनी? भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? पावर ग्रिड के द्वारा। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? जिया विश्वनाथ है। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? जिया विश्वनाथ का है। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? देवेंद्र झाझरिया। यानी परम भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन बन गए? देवेंद्र झाझरिया। भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर WGM के रूप में किसे घोषित किया गया? प्रियंका नुटक्की। भारत की 23वीं महिला नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रियंका नुटक्की बनी है। भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी के ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? मेडगा। बहुत ही भी क्वेश्चन है दोस्त, एग्जाम में आने की पूरा संभावना है। तो भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी के ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? जो मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ता है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के बीच में कौन सा देश सबसे ज्यादा हथियार बेचा है? निर्यात बना होता है, बेचा है तो अमेरिका बना। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? वस्त्र मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय। बहुत ही भी क्वेश्चन है, हमेशा ये सब मंत्रालय जो भी लॉन्च करता है क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बना रहता है। किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत झरोखा का आयोजन किया? तो संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय, यानी BFC दोनों आंसर से हो जाएगा। भारत के किस राज्य का देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया? तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। और डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ घोषित किया गया? वो भी तमिलनाडु में ही आयोजन किया गया था, डुगोंग संरक्षण रिजर्व। हाल ही में किस शहर में देश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर। ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ग्वालियर में किया गया है। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार में। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा की सबसे लंबी प्रतिमा किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार में। बिहार में कहाँ किया जा रहा है दोस्त? गया में किया जा रहा है। 51 दक्षिण एशियाई
दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? वियतनाम में। यानी 51 दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई राजधानी। वियतनाम की राजधानी हनोई। मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल की भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया है? इजराइल। जो मध्यम दूरी का जो सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है भारतीय सेना DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया है? इजराइल के साथ। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। जेरूसलम इजराइल की राजधानी। इजराइल के संसद क्या नाम है? डाइट है। हमेशा क्वेश्चन पूछा इजराइल के संसद का नाम। इजराइल के संसद का नाम हो गया नेसेट हो गया। जापान का डाइट होता है, नेसेट हो गया। इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट है। जापान के संसद का नाम डाइट है। किस संस्थान भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नाम का एक नया अंतर विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया गया है? IIT मद्रास। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नाम का एक नया विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र का स्थापित किया है? IIT मद्रास, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। IIT मद्रास। किस फिल्म में 94 अकादमी पुरस्कारों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? कोडा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता? कोडा फिल्म। कौन सा फिल्म जीता? कोडा। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या था? रंगमंच की ओर शांति संस्कृति। विश्व रंगमंच दिवस 2022 का थीम क्या है? रंगमंच और शांति की संस्कृति। क्वेश्चन अच्छा लगा जरूर दोस्त लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय को किसने लिखी? डेसमंड टट्टू और तेंजिंग ग्यात्से, ये अरबी दोनों। यानी बच्चों की पुस्तक था, इसका क्या नाम है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय। किसने लिखा? डेसमंड टट्टू और तेंजिंग ग्यात्से। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान सम्मानित किया है? करने घोषणा किया? चेक रिपब्लिक। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है? चेक रिपब्लिक गणराज्य। अंतिम क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? क्वेश्चन हो चुका है पहले। पूर्वी रेलवे जोन, जो पूर्वी रेलवे जोन के अंदर कौन सा स्टेशन आता है? आसनसोल। किस रेलवे जोन द्वारा भारत की पहली गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? पूर्वी रेलवे जोन, जो कि आसनसोल के अंतर्गत आता है। इसी के साथ ही दोस्त 50 क्वेश्चन, जो कि वस्तुनिष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।